रखना था अंधेरे में तो चांद दिखाया काहे काहे को बनाया बिटिया रोग लगाया काहे तोड़ गए पैमान ओ जानान वे जाने लगी है जान वे। मेरे इब्राहिम ने तुम्हारे और अम्मा के हिस्से की दुकानें बेच दी। तुम जाना चाहती हो ना जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम मुझ पे अपने नाना को तरजीह दोगी तो मेरा जवाब यही होगा, नाउ द चॉइस इज योर्स। वाह मामा, और अगर वो पर्सनल बातें सुनने वाले के मुतालिक हो तब आप क्या कहेंगी? मेरे बाप ने तो मेरी तरबियत नहीं की, लेकिन आप क्यों अपनी तरबियत के मुतालिक इतनी इनसिक्योर हो रही हैं? और ये देखें, ये मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ, टॉर्च। ये मुझे दे दो। तुम्हें जिस तरह मामा का ख्याल रखे ना, मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अपना कह के दुख भी बताते हो और फिर थैंक यू कह के पराया भी कर देते हो। जाने लगी है जान वे। जिब्रान! Is everything all right? वॉशरूम में कॉकरोच है। I'm sorry. मेरा मतलब है, how is it possible? मैं शावर लेके आया हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। All I'm saying is this कि it's very funny, तुम इतनी बड़ी हो के कॉकरोच से डरी हो। Come on. तो अगर एक होता तो मैं उसे मार देती। दो कॉकरोचेस हैं। That's even funnier. I cannot believe it. You've said that. ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि कितने दिन बाद तुम ऐसे खुल के हंस रहे हो। नाश्ता लग गया है, जल्दी चलो। जब से तुम्हारी शादी हुई है मेरे घर का निजाम ही धर्म भरम हो गया है और मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि किसी के आने से मेरे घर में कोई तब्दीली आए। अभी हम बस आ ही रहे हैं। हाँ, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। कॉकरोच। Wait.
ये लो फाखरा। अरे अम्मा, आपने क्यों जहमत की? मैं खुद बना लेती। सारी जिंदगी तुम बना के देती रही हो, एक दिन मैंने बना दी तो क्या हुआ? अम्मा सुबह से हिम्मत कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है, उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। तुम्हें तो बुखार हो रहा है, तभी तो उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। जब दुख गहरा हो ना अम्मा, तो जिस्म क्या, रूह भी झुलस जाती है। दुख बर्दाश्त हो भी जाए, तब भी ज़मीर की चुभन बेचैन किए रखती है। अम्मा, मैं रात भर ये सोच सोच कर सो नहीं सकी कि इब्राहिम ने भी मेरे साथ वही कुछ किया जो मैंने निम्रा के साथ किया। नदामत का एहसास बहुत बड़ी नेमत है। निम्रा बहुत अच्छी बच्ची है, तुम उससे बात करो, वो तुमसे मुंह नहीं फेरेगी। बात करना तो दूर अम्मा, ये सोच सोच कर भी मेरा दिल हौलता है कि मैं निम्रा का सामना कैसे करूंगी। अल्लाह इंसान की नियतों से आगाह है, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम ये चाय पियो और थोड़ी देर सोने की कोशिश करो, बेहतर महसूस करोगी। जी अम्मा। जिब्रान, जी तुम्हारा ऑफिस जाने का इरादा नहीं है? नहीं दादी, वो आज मामा को चेकअप के लिए लेके जाना है मैंने। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी जिब्रान। नहीं निम्रा, मैं खुद ले जाऊंगा। लेकिन क्यों? मैं डॉक्टर से उनकी साइकी के बारे में डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ जिब्रान। मैंने नोट किया है कि अगर उनको प्रॉपर अटेंशन दी जाए, उनके साथ रहा जाए, तो वो बहुत बेहतर रिएक्ट करती हैं। फिर इलाज में ऐसी क्या कमी है कि वो अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रही? अगर यहाँ पॉसिबल नहीं है तो हम उन्हें कहीं बाहर ले जाएंगे। निम्रा, हम सबको ट्राई कर चुके हैं, लेकिन मामा ठीक नहीं हो रही हैं। तुम आज अली के साथ शॉपिंग पे क्यों नहीं चली जाती? वो काफी अर्से से कह रहा था। मेरे लिए अली से ज्यादा इम्पोर्टेंट मामा है जिब्रान। तुम्हें जिब्रान की बात समझ में नहीं आ रही? वो बहुत कुछ कर चुका है और तुम्हें हमसे ज्यादा तो फरीदा से हमदर्दी नहीं होगी ना। हमने तो सारी जिंदगी उसे गम और तकलीफ में काटते हुए देखा है। बेगम, छोटी बेगम साहब आपको याद कर रही है, शायद कुछ कहना चाह रही है। चले। दादी, आपको उसके साथ इतना रूड होने की जरूरत नहीं थी वैसे। जो लोग जख्म देते हैं ना जिब्रान, वो मरण रखने की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। वो यहाँ रह रही है, यही काफी है उसके लिए। हम वहां बैठे। जिब्रान बाबा, कॉफी। ये दूसरी कॉफी किसकी? ये निम्रा बीबी की। शाला मुझे दे दे, मैं उन्हें दे देता हूँ।
फाखरा मामा बहुत अच्छा तेल लगाती थी। जब से वो मुझसे रूठी है मैंने बालों में तेल ही नहीं लगाया। उनकी बहुत याद आती। निम्रा, कॉफी। मैं ब्लैक कॉफी नहीं पीती। जिन लोगों को तलखी पीने की आदत है वो ही अपना शौक पूरा करें। नॉर्मल कॉफी है, ब्लैक नहीं है। मैंने नहीं बनाई, नजमा भी ने बनाई। ले लो। रख दो, पी लूंगी। कैसा लग रहा है मामा? बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। मुझे तो भूल ही गई आप। आपका जिब्रान हूं मैं। तुम्हें कैसे भूल सकती हो? तुम तो मेरा जिब्रान है ना? निम्रा, थैंक यू सो मच। तुम मेरी मामा के लिए इतना कर रही हो। जिब्रान, जी इधर आओ। जी दादी आया। तुम्हारा फोन बज रहा था। किसका है दादी? बंद हो गया है, ये लो। और निम्रा के इतने पास आने की कोशिश मत करो। दादी मैं सिर्फ उसका शुक्रिया अदा कर रहा था कि वो मामा के लिए इतना कर रही है। तो कोई एहसान नहीं करती। जिब्रान, ये मत भूलना कि फरीदा की ये हालत की वजह उसकी माँ और नाना थी। मिर्जा साहब फिक्र नहीं करें। निम्रा थोड़ी देर तक आ जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि आपका ऑपरेशन खैरियत से हो गया। मेरे माबूद ने मेरी दुआ सुन ली। या अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा कर्म है मेरे परवरदिगार। हमें कितना मजा आया आज। कितनी ज्यादा बातें की हमने, है ना? हाँ। अब हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। जिब्रान किसी काम से बाहर गए हैं, वो आएंगे ना तो फिर हम डॉक्टर पे चलेंगे। नहीं, डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना। वो इंजेक्शन देगा, उसमें बहुत दर्द होता है। अच्छा, डॉक्टर पे नहीं चलेंगे तो कहीं घूमने चलेंगे। ठीक है, चलें। उससे पहले रेस्ट करना पड़ेगा। लाए मुझे दे दे। चले शाबाश, ले जाए। चलो ठीक है। मंजूर बा। जी बीबी साहिबा। ये ड्राइवर कहाँ गया है? ड्राइवर को मैंने भेजा है अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई लेने। मंजूर बा, जाओ तुम अपना काम करो। जी बीबी ठीक। अच्छा चले, मैं वेट कर लेती हूँ। वैसे भी जिब्रान आने ही वाले हैं। तुम वेट क्यों करना चाहती हो? टैक्सी में चली जाओ, कल भी तो गई थी। वैसे जिब्रान तुम्हारा ड्राइवर नहीं। दादी, वो मेरे शौहर हैं। अच्छा, उसने ये हक तुम्हें दे दिया है?
जहाँ हक ना मिले वहां रिश्ता जुड़ने के बाद भी टूटा ही रहता है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं कैब का वेट कर रही हूँ। घर में दो गाड़ियाँ और ड्राइवर मौजूद हैं, तुम यहाँ कैब का वेट कर रही हो? हाँ, लेकिन वो ड्राइवर दादी की दवाई लेने के लिए गया। चलो आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी जब। और वैसे भी तुम मेरे ड्राइवर तो नहीं हो। क्या तमाशा क्यों बना रही हो? शोर तो हो ना तुम्हारा। चलो। तमाशा तो तुम मेरा बना रहे हो जिब्रा। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया भी है या नहीं? ये किस तरह की बात कर रही हो? ये बात मैंने नहीं की, दादी ने की है। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। निम्रा, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि चलो आओ, गाड़ी में बैठो। आओ। तुम कमरे में चलो, मैं दादी के पास सो के आता हूं। दादी, ये सब क्या है? आप निम्रा को कभी असद के ताने देती हैं, कभी उसे मेरे हवाले से तंग करती हैं। क्या चाहती हैं आप? आपको पता था ना कि आज उसने अली के साथ शॉपिंग पे जाना है, आपने फिर भी ड्राइवर को भेज दिया। आपकी मेडिसिन मैं भी तो ला सकता था ना। ये इंतकाम की हल्की सी एक किस्म है इब्राहिम। बेहतर है कि तुम बीच में ना हो, वरना मैं उसे बता दूंगी कि तुम उसे तलाक देने वाली। हरगिज़, वो पेपर्स मैंने आपके सामने पढ़े थे। तलाक तो उसे मैं किसी सूरत भी नहीं दूंगा। जिब्रान, मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम्हारे बाप की माँ। मुझे बहुत अच्छी तरह से तुम्हारे रिएक्शन का अंदाजा था, इसीलिए मैंने एक तलाक के नोटिस की कॉपी बनवा के रखी थी, जो अभी कुछ देर पहले नजमा के हाथों तुम्हारे कमरे में रखवाई है। और अभी तक तो निम्रा उसे देख भी चुकी हूँ। डिवोर्स पेपर्स आपने मेरे कमरे में रखवा दिए? हाँ, और मुझे पता है कि उसमें तुम्हारा साइन नहीं है, लेकिन तलाक का नोटिस तो तुम्हारे नाम से है ना। माय गॉड दादी, दैट्स अनबिलीवेबल। सोच भी नहीं सकता था कि आप इस हद तक जा सकती हैं।
अब अगर उन्होंने फिर मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? वही कह दीजिएगा बुआ जो सच है। तो तुम चाहती हो कि सच बोल के वो चंद सांसें जो उन्हें किस्मत से उधार मिली वो भी छीन लो? मैंने इब्राहिम के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। जाने लगी है जानवे। क्या हुआ? कुछ नहीं। दादी ने क्या कहा? हाँ दादी, समझा दिया मैंने उन्हें। दादी को मसला क्या है जिब्रान? अगर उन्हें मैं इतनी नापसंद थी तो उन्होंने मेरी शादी ही क्यों की थी तुमसे? डोंट वरी, ठीक हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसमें क्या है? ये वो कुछ फर्नीचर की डिजाइन हैं इसमें ना। अच्छा मुझे भी दिखाओ। नहीं, अभी ये रफ ड्राफ्ट है, फाइनल होगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। दिखाओ ना जिब्रान, मुझे रफ ड्राफ्ट समझ में आता है। मैंने निम्रा तुमसे कहा है ना कि अभी नहीं। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। नहीं जिब्रान, मामा के साथ हॉस्पिटल चले जाओ, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नाली को कॉल कर देता हूँ, वो तुम्हें आके पिक कर ले। उसका नंबर बिजी जा रहा है, मैं उसे मैसेज कर देता हूँ। चलो, ये किस लिए? अली की शादी के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस लेगा। चलो। जब तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं तो फिर मैं कुछ भी पहनूं, क्या फर्क पड़ता? हाँ अली यार, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज? मुझे मामा को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तुम निम्रा को जरा शॉपिंग पे ले जाओ। थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट। अली यार, तुम्हें नहीं लगता जिब्रान कि जब से हमारी शादी हुई हमारे दरमियान कुछ मिसिंग है? क्या? शायद मोहब्बत। निम्रा देखो, ये शादी जिन हालात में हुई और उसके बाद जो सिचुएशंस हुई हैं वो सब तुम्हारे सामने है। वैसे भी आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होते हैं तो मोहब्बत एक नई शक्ल इख्तियार कर लेती है। और तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत किस चीज में दिखती है? तुम्हारे मामा की तरफ झुकाओ और उनका ख्याल रखने में। क्या खूब शक्ल दी है तुमने अपनी मोहब्बत को। और तुम्हें नहीं लगता हम बहुत जल्दी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आ गए? मुझे देर हुई। अम्मा जान, माफ कर दीजिए, मैं आपसे और फाखरा से माफी मांगने आई हूँ। तुम्हारी माफी अब किसी भी चीज को ठीक नहीं कर सकती है ना। जिंदगी भर तुमने खुद को सही साबित किया और फाखरा और मुझे गलत समझती रही। हुरिया बिन बाप की थी, सारी जिंदगी तुमने उस पर तनकीद की। और निम्रा को अपने तंज का निशाना बनाया। अगर एक बार भी
तुम इब्राहिम की गलतियों को हम सबके सामने लाती तो आज ना तुमको ये दिन देखना पड़ता ना हमें। वो तो जाते जाते हमारे पैरों तले की जमीन खींच के ले गया। आप ठीक कह रही हैं अम्मा जी। हमारा जुर्म तो खैर इतना बड़ा है कि उसकी माफी मिल ही नहीं सकती। हमने इब्राहिम जैसा बेटा पैदा किया और फिर सारी जिंदगी उस पर फख्र करते रहे, उसका जश्न मनाते रहे। अम्मा मैं और तो कुछ भी नहीं कह सकता। बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत परेशान हूं। बस एक ही बात कह सकता हूं मैं कि हो सके तो माफ कर दीजिए। सच्ची बात यह है कि इब्राहिम ने जो दुख दिया है वो बहुत भारी है मुझ पे। आपकी नाराजगी का दुख बर्दाश्त नहीं होगा। कैसी माफी भाई साहब? आपकी माफी कुछ भी नहीं बदल सकती। ना इब्राहिम को उसके गुनाह का एहसास होगा और ना ही गुजरा हुआ वक्त वापस आएगा। खामखा में आप क्यों अपने अल्फाज जाया कर रहे हैं? मुजरिम के लिए तो सजा ही तजवीज होती है। क्या मतलब फाखरा? कैसी सजा? मैंने इब्राहिम के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। उसका नाम और उसके उन दोस्तों का नाम जो मेरी और अम्मा जान की दुकानें बेचने में उसके साथ बराबर के शरीक हैं, उनका रिकॉर्ड अब पुलिस के पास है। क्या? ये तुमने क्या किया है फाखरा? अम्मा जान, अम्मा आप देख रही हैं? ना इसने आपसे पूछा, ना मोहसिन से, ना मुझसे, और इतना बड़ा कदम बगैर बताए उठा लिया। पुलिस इब्राहिम के पीछे लग जाएगी, गिरफ्तार कर लेगी उसे। अब हमने ये दिन भी देखना था। वाह भाभी वाह, आप तो अभी शर्मिंदा थी मुझसे और अम्मा जान से। माफी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी, और जब बात इब्राहिम की सजा की आई तो आपके दिल में बेटे की मोहब्बत जाग गई। देख लिया आपने? इन लोगों के लिए आप मुझे तलाक दे रहे थे। नादिम होकर अपनी बेवा भाभी से माफी मांगने आए थे। नहीं करेंगे ये हमें माफ। जो रही सही इज्जत थी उसका भी जनाजा निकलेगा। पुलिस पूछताछ करने आएगी। घर की बात हवालात और अदालत तक जाएगी। तुम इसकी जगह होती तो क्या करती? ठीक है तो किया है उसने। फाखरा मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुमने कुछ गलत किया है, लेकिन एक बार मुझसे बात तो कर लेती। हाँ, आपसे क्या बात करती भाई साहब? जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने। इब्राहिम ने मेरी एक बेटी का घर उजाड़ने की कोशिश की तो दूसरी का दामन दागदार किया। इसकी सजा तो दुनिया की कोई अदालत नहीं दे सकती, लेकिन अपने मरहूम चचा की जायदाद बेचकर जो फ्रॉड उसने किया, आप चाहते हैं एक माफी के बदले में मैं वो भी भूल जाऊं? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं कर सकती मैं, नहीं कर सकती ऐसा। दो घंटे में सारी शॉपिंग हो जाएगी। वैसे मान गया आपको मिस, वरना खवातीन शॉप्स में जाती हैं और बाहर आने का नाम ही नहीं लेती। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो चीज़ पहली नज़र में पसंद आ गई वो ही ले लेती हूँ। इसका मतलब कि आपने जिब्रान सर को भी पहली नज़र में पसंद किया था? जिब्रान कोई चीज़ नहीं,
जिब्रान तो एक जीता जागता ख्वाब है, जिसे जब भी देखो उतना ही अच्छा लगता है जैसे पहली दफा। अच्छा खैर, तुम मेरी छोड़, तुम ये बताओ तुमने अपनी ब्राइड के लिए कोई वेडिंग गिफ्ट लिया है? ओह माय गॉड, वो तो मैं भूल ही गया यार, ये शादी भी कितने खर्चे का काम है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अच्छा मेरी बात सुनो, उसके लिए कुछ गोल्ड ज्वेलरी देखें। हाँ ऑलराइट, प्लीज। फाखरा, मुझे तो हैरत है कि तुमने जाने से पहले मुझे बताया भी नहीं। बुखार की तपिश सहना आसान था अम्माजान, ज़मीर की चुभन नहीं। आपने खुद ही तो कहा था नदामत का एहसास बहुत बड़ी नेमत होता है। बस उसी नेमत के सहारे मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने चली गई। निम्रा से माफ़ी मांगने से पहले मैं इब्राहिम के खिलाफ कोई अमली कदम उठाना चाहती थी, और आपसे मैंने इसलिए नहीं कहा कि शायद आप मुझे जाने ना देती। नहीं, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती। क्या वाकई अम्मा जी आप मोहसिन भाई और भाभी की तरह नाराज ना होती मुझसे? नहीं फाखरा, तुमने ठीक किया। ज़बानी तलाफी जख्म पर मरहम नहीं रख सकती, घाव भरने के लिए रफूगरी जरूरी है। तो बस भी ठीक है अम्मा जी। कल आप मेरे साथ निम्रा के नाना की तरफ चलेंगी। मैं निम्रा से माफी मांगना चाहती हूँ। क्यों नहीं बेटा, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगी। निम्रा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। वो बेबी शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था, पूरिया एक्सपेक्ट कर रही है। रियली? कंग्रेट्स। थैंक यू। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हुरिया घर वापस आ गई? हाँ, इनफैक्ट मैं उससे खुद ही घर वापस ले आया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों ने पुरानी बातें भुला के नई जिंदगी की शुरुआत की। कोशिश कर रहा हूँ। अपनी पहली मोहब्बत में तो नाकाम हो गया, अपने आप को तुम्हारे सामने सच्चा साबित नहीं कर सकता। मामा की बात मानी और उनका भी अच्छा बेटा नहीं बन सका। गुड़िया का ख्याल रखा लेकिन उसका अच्छा शौहर नहीं बन सका। और तुम्हारा तो अच्छा दोस्त भी नहीं बन सका। इसलिए अब मैंने फैसला किया कि और कुछ अच्छा ना बन सका तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बाप जरूर अच्छा बने। और अगर मेरी बेटी तुम्हारे जैसी हुई तो उससे कभी भी हसद स्याह का इंतखाब नहीं करना था, जो अपना हर फैसला करने में देर कर देते हैं। तुम्हारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या मैं हुरिया को कॉल करके मुबारकबाद दे सकती हूँ? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो कभी भी ये बात नहीं मानेगी कि मैं और तुम मेरे से एक इत्तेफाक में मिले। चलो कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो, हाँ अली, कहाँ हो तुम? अच्छा चलो मैं आ रही हूँ। खुदा हाफिज़। आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इतनी सहमत हो रही है ना?
तुम बस 10 मिनट रुको, मैं नाना अबू को देख के आ जाऊंगी। अपना भी कहती हैं और पल में पराया भी कर देती हैं। आप आराम से जाएं। जितना टाइम नाना अबू के साथ स्पेंड करना चाहती हैं करें, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू अली, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलराइट। अभी आती हूँ। अरे तुम। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम। कब आई? मैं असल में ज़रा चाय पीने चली गई थी। मैं तो अभी आई हूँ बुआ। बताएं नाना अबू कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। ऑपरेशन कामयाब हो गया, कल या परसों छुट्टी मिल जाएगी। तुमने नाना अब्बा से बात की, उनसे मिली? मैं बस उन्हें देखने आई थी बुआ, देख लिया, अब वापस जा रही हूँ। निम्रा बेटा ऐसे मत जाओ, नाना अब्बू से मिल के उनसे बात करके जाओ। बुआ सो रहे हैं वो। तो क्या हुआ? तुम आवाज दोगी वो जाग जाएंगे। अगर वो उठ गए बुआ तो वो सारे शिकवे फिर से मेरी जबान पे आ जाएंगे, और मैं उन्हें इस टाइम हर्ट नहीं करना चाहती। रात भी बेहोशी के आलम में तुम ही पुकार रहे थे। अब अगर उन्होंने फिर मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? वही कह दीजिएगा बुआ जो सच। तो तुम चाहती हो कि सच बोल के वो चंद सांसें जो उन्हें किस्मत से उधार मिली वो भी छीन लो? इतनी जालिम तो तुम नहीं थी बेटा। मेरी बात मानो बेटा, नाना से मिलो, उनसे बात करो, उसके बाद चले जाना। क्या इतना भी उनका हक नहीं है तुम पर? मैं जालिम नहीं हूँ बुआ, मजबूर हूँ। नए और पुराने रिश्तों के बीच में उलझ के रह गई। जिब्रान नहीं चाहता कि मैं नाना अबू से मिलूं, और वह ऐसा क्यों नहीं चाहता ये जानती है ना। नाना अबू ने उसे कभी अपना दामाद समझा ही नहीं। खैर अली नीचे मेरा इंतजार कर रहा है बुआ, मैं अब चलती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा बुआ, और नाना अबू का भी। आपका हम सब पे कर्ज है बुआ। आपने मुझसे, मामा से, नाना अबू से, हम सबसे अपना रिश्ता निभाया है। खुश रहो, जाओ, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये इंतकाम की हल्की सी एक किस्म है। मुझे बहुत अच्छी तरह से तुम्हारे रिएक्शन का अंदाजा था, इसीलिए मैंने तलाक के नोटिस की कॉपी बनवा के रखी थी। मुझे पता है कि उसमें तुम्हारा साइन नहीं है, लेकिन तलाक का नोटिस तो तुम्हारे नाम से है ना। तुम्हें नहीं लगता जिब्रान कि जब से हमारी शादी हुई हमारे दरमियान कुछ मिसिंग है? क्या? शायद मोहब्बत। सॉरी मैं लेट हो गई ना। नो प्रॉब्लम। मामा के डॉक्टर ने क्या कहा? वही कहा जो तुम कह रही थी। वो कह रहे थे अगर कोई बंदा इनके साथ मुस्तकिल रहे तो देयर आर चांसेस कि इम्प्रूव कर जाए। रियली?
लेकिन कोई ऐसा शख्स जो मामा को बहुत पसंद है। चलो एटलीस्ट मुझे तो मामा बहुत पसंद करती हैं। अब मैं मुस्तकिल उनके साथ रहूंगी। तुम देखना वो बहुत जल्द इस ट्रॉमा से बाहर निकल आएंगी। जबरान, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं कहा तुमने। एनीवे, क्या खरीदा तुमने? गेस व्हाट? मैंने साड़ी खरीदी है। ये देखो। तुम थक गई होगी निम्रा, जाके आराम कर लो। मुझे कुछ काम करना है, कुछ डिजाइन हैं जो फाइनल करना है। नहीं नहीं, आई एम फाइन। मैं तुम्हारी हेल्प करूं? थैंक यू निम्रा, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। जबरान की दादी ने खुद मुझसे कहा है कि वो सरमद का बदला लेंगी निम्रा से, और बहुत जल्द जबरान तलाक दे देगा निम्रा को। क्या? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ निम्रा? निम्रा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भरोसा करो, मेरा एतबार प्लीज फका। तुम्हारा भरोसा ही किया था मैंने, तुम्हारा एतबार ही किया था जबरान। जो तुमने इन पेपर्स की शक्ल में मेरे मुंह पे दे मारा है,